हेलो स्टूडेंट, तो आज फिर एक नए क्वेश्चन में जो बिहार एग्जामिनेशन बोर्ड 2022 से संबंधित है और आपका जो चैप्टर है 9 इस त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, इससे 5 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है विगत वर्षों में। तो अगर आप अच्छे तरीके से रिवीजन करके जाएंगे ये 5 नंबर का प्रश्न, तो आप एग्जाम में अच्छे तरीके से इसको बना पाएंगे और 5 नंबर ला पाएंगे। तो चलिए हम देखते हैं एक 2009 में जो पूछा गया था 5 नंबर के क्वेश्चन त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग से, उसका हम लोग आज हल करते हैं। तो यह जो क्वेश्चन था, यह क्वेश्चन पूछा गया था कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई के 2 खंभे लगे हुए हैं और इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों के ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। ठीक है, इस प्रश्न को हल करने से पूर्व चलिए हम इसको हल करते हैं। तो हल करने से पूर्व हम सबसे पहले इसका फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। तो एक 80 मीटर यहाँ से लेके 80 मीटर ये चौड़ी सड़क हम मान लेते हैं और इसके दोनों किनारे समान लंबाई के 2 खंभे हैं। एक का नाम हम लोग AB रख लेते हैं और इसका नाम हम लोग ED रख लेते हैं। ठीक है, AB और ED रख लेते हैं और किसी एक बिंदु पे, इस बिंदु पे यहाँ से अगर हम इसको बनाते हैं उन्नयन कोण, तो ये 60 डिग्री बनता है और A से अगर उन्नयन कोण आता है तो यह जो उन्नयन कोण है यह 30 डिग्री का बनता है। ठीक है, अब हमें ज्ञात करना है कि दोनों खंभों की ऊंचाई, यानी समान है दोनों खंभों की ऊंचाई, तो इस दोनों की ऊंचाई ज्ञात करना है और हमको पता करना है कि यह जो बिंदु है यहाँ C मान लेते हैं, ये जो C बिंदु है D से कितनी दूरी है और B से कितनी दूरी पर है। तो हम इस दोनों का लंबाई ज्ञात करेंगे। हम इसको क्या मान लेते हैं, x मीटर मान लेते हैं और यह जो होगा यहाँ से यहाँ तक, इसको क्या हो जाएगा, तो ये 80 है पूरा, जोड़ के कितना है पूरा 80। तो x पहले मान लिए हैं तो ये क्या बचेगा 80 माइनस एक्स, यानी घट जाएगा x, तो 80 माइनस एक्स मीटर इसको मान लेते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हल करते हैं और हल करने के लिए हमको क्या होगा, मानना पड़ेगा पहले कि क्या माने हैं हम लोग, इसको CD को माने हैं हम लोग। तो माना कि हम लोग लिख देते हैं कि माना कि CD बराबर x मीटर है। तो यह जो है आपका BC, यह BC कितना हो जाएगा, BC हो जाएगा 80 पूरा है, तो 80 में से इसको घटा लेंगे, यानी 80 माइनस क्या हो जाएगा x मीटर। ठीक है, इस दोनों को हमने मान लिया और हम देख रहे हैं कि उन्नयन कोण जो 60 डिग्री है, इसमें ये क्या हो जाएगा, संलग्न भुजा हो जाएगा CD। तो संलग्न भुजा क्या होता है, आधार, और सम्मुख भुजा ये सामने वाला हो जाएगा यानी ED। तो ये क्या हो जाएगा, लंब। 2 त्रिभुज है, दोनों त्रिभुज में हम लोग देखेंगे। तो इसमें अगर हम आधार और लंब पे बनाते हैं तो टेन या कॉट का फॉर्मूला हमको लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमको इसकी भी ऊंचाई चाहिए। तो हम लोग ये लंब और आधार पे बनाएंगे और आधार हम लोग टेन, लंब और आधार वाला टेन या कॉट पे बना सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको टेन पे बनाते हैं। सबसे पहले त्रिभुज लिख लेते हैं कि समकोण त्रिभुज जो मेरा है, क्या नाम है इसका, तो हम लोग इसका नाम रखेंगे EDC। क्या नाम रखेंगे, EDC में, EDC में क्या है, देखिए EDC में क्या है, टेन थीटा बराबर, हम जानते हैं कि टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। तो टेन थीटा जो है, यहाँ पे थीटा की जगह क्या आ जाएगा, थीटा मेरा कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पर 60 डिग्री ले लेंगे, बराबर क्या हो जाएगा लंब। तो लंब मेरा क्या है, यहाँ से देखेंगे सम्मुख भुजा तो ED है और आधार मेरा क्या है, तो इसका संलग्न भुजा यानी CD है, तो यहाँ लिख देंगे CD। अब यहाँ 60 डिग्री का मान होता है 1/√3, नहीं 1060 डिग्री का मान होता है √3। 1060 डिग्री का मान क्या होता है √3 इक्वल टू क्या हो जाएगा ED। तो ED जो है मेरा ये है, ED कुछ नहीं है, ED हम माने ही नहीं, तो ED का ED लिखेंगे और CD को हमने मान लिया है, CD को क्या ले लिया है x, तो ये हो जाएगा x। अब यदि हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करें तो हम लिख सकते हैं ED बराबर, ED को 1 से गुना होगा, बट्टा में अगर 1 डाल देते हैं तो ED को 1 से गुना होगा, तो ED ये रहेगा बराबर क्या हो जाएगा, x को √3 से गुना होगा तो x √3 हो जाएगा और इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे। ठीक है, अब पुनः क्या करेंगे, पुनः समकोण त्रिभुज, एक और त्रिभुज है इधर, क्या नाम है ABC। इस त्रिभुज का नाम क्या है ABC में, और ABC में भी हम लोग, इधर हमको देख रहे हैं लंब है और ये क्या है आधार, इधर देखेंगे सम्मुख भुजा,
तो लंब हो जाएगा, संलग्न भुजा क्या हो जाएगा, आधार। इसको भी हम लोग टेन पर ले लेते हैं। तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार, ठीक है, लंब बटा आधार। और टेन थीटा, थीटा का मान यहाँ क्या हो जाएगा 30 डिग्री, अब ये 30 डिग्री हो गया यहाँ, बराबर क्या हो जाएगा लंब, लंब मेरा क्या है ए बी, लंब क्या है ए बी, और आधार क्या है इसका बी सी, आधार क्या है बी सी। अब यहाँ टेन थीटा 30 डिग्री का मान हम लोग बैठाएंगे तो 1 बाई क्या होता है √3 बराबर हो जाएगा ए बी। तो ए बी तो ऊंचाई है, ये पता नहीं है हमको इसकी ऊंचाई, खंभों की ऊंचाई। और बी सी, बी सी को हमने मान लिया है 80 माइनस एक्स, 80 माइनस एक्स। अभी बी सी को हम लोग मान लिए थे 80 माइनस एक्स। अब क्या करेंगे, जब 1 से इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 से हो जाएगा तो 80 माइनस एक्स हो जाएगा, बराबर ए बी को √3 से गुना करेंगे तो √3 ए बी हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, हम जानते हैं कि प्रश्न में एक चीज़ कहा गया है तो हम लिख देंगे प्रश्न से एक चीज़ कहा गया है कि यह दोनों जो लंबाई है यानी ए बी बराबर क्या है ई डी है। ये पहले कहा गया है कि दोनों खंभों की ऊंचाई क्या है बराबर है। यहाँ जो ए बी आया है, ए बी की जगह पे हम ई डी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं 80 माइनस एक्स इजकल टू √3, और यह जो ए बी है, ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं ई डी को लिख सकते हैं। अब समीकरण 1 से, समीकरण 1 में हमने ई डी का मान निकाला है, ई डी का मान, तो ई डी के जगह पे हम लोग समीकरण 1 का मान रखेंगे, यानी 80 माइनस एक्स बराबर √3 और गुना हो जाएगा ई डी। तो ई डी का वैल्यू क्या है एक्स √3, तो हम यहाँ क्या लिख देंगे एक्स √3, ठीक है। अगला क्या होगा 80 माइनस एक्स, ये तो ऐसा ही रह जाएगा, बराबर √3 को √3 से गुना करेंगे तो √9 होगा, और जब उसको बाहर निकालेंगे रूट अंडर से तो क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, और गुना क्या हो जाएगा x, तो 3x हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, तो x को उस पार ले जाएंगे, यानी बराबर के दाहिने तरफ ले जाएंगे, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा 3x, और ये जो माइनस में x है इधर आकर क्या हो जाएगा प्लस में x हो जाएगा, यानी 80x बराबर क्या हो जाएगा, 80x बराबर हो जाएगा 2x, इधर जाने के बाद क्या हो जाएगा 4x, कितना हो जाएगा 3x और 1x क्या हो जाएगा 4x। इसीलिए अगर हम x का वैल्यू निकालेंगे तो 80 कहाँ जाएगा ऊपर, और ये 4 जो गुना में है ये बट्टा में चला जाएगा, यानी भाग में बदल जाएगा, गुना जो था वह भाग में बदल गया, और ये कट के कितना आएगा 20। और हम लोग किस में माने थे मीटर में, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा 20 मीटर। और ये x क्या था मेरा, तो खंभों की ऊंचाई, अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात खंभों की ऊंचाई 20 मीटर है। और हमको निकालना क्या था, इसकी लंबाई निकालना था, यानी CD तथा CD बराबर, तो CD बराबर क्या था मेरा x, CD बराबर हम क्या माने थे x, तो x हमको क्या आया है 20 मीटर, तो CD बराबर क्या हो गया 20 मीटर। तथा एक और हमको निकालना था B से C, यानी BC, ये सॉरी ये CD नहीं होगा, यहाँ पे होगा CD, यहाँ क्या होगा CD, और हमने यहाँ पे क्या निकाला है BC। तो BC कैसे निकाले हैं, तो BC बराबर लिखे हैं 80 माइनस एक्स, यानी हम क्या करेंगे इसमें 80 में से x का वैल्यू घटा देंगे, यानी 20 को घटा देंगे तो कितना आएगा 40 मीटर। और यही आपका आंसर होगा, एक 40 मीटर, एक 20 मीटर और फिर एक 20 मीटर। ये 3 आंसर आपके निकल गए, और ये 5 नंबर का सवाल बहुत ही आसानी से बन जाता है। आप अगर अच्छे तरीके से बनाएंगे तो 5 नंबर आराम से मिल जाएगा आपको। और इस तरीके का वीडियो हम लाते रहेंगे कि जब तक आपका एग्जाम है तब तक हम इस तरीके का क्वेश्चन लाते रहेंगे। और जब नया सेशन शुरू होगा तो हम चैप्टर वाइज आपका क्वेश्चन ज़रूर से डालेंगे, इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए। अगर किसी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम है तो ज़रूर से कमेंट करें। इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं आप हमें, और टेलीग्राम से भी जुड़ के PDF प्राप्त कर सकते हैं। सभी क्वेश्चनों का PDF वहाँ उपलब्ध है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।